हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका शुज़ा टाइम में। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आई नो मैं हर एक वीडियो में आपसे ये कहती हूँ कि मैं आपको डेली व्लॉगिंग करके दूँगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है जस्ट बिकॉज़ बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिज़ी हो जाता है, या तो किसी काम में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो देख ही नहीं पाते कि हम लोग को वीडियोज़ भी बनानी है, हम लोग को अपलोड भी करनी है। खैर, आज शब बारात थी तो मैंने कहा चलो आज ही की वीडियो शूट कर लेते हैं। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, लाइक 11:30 पे उठी थी। तो आज काम वगैरह भी ज़्यादा रहता है क्योंकि आपको काम भी करना होता है, फिर रात में इबादत भी करनी होती है और सुबह में रोज़ा भी रखना होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी मुझे ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है। और फिर यहाँ पे किचन में मम्मा बना रही हैं हलवा। इधर भी हलवे का सामान है। किचन शदीद फैला हुआ है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और घर की तो हालत ही ख़राब थी क्योंकि सुबह का टाइम था और मैं लेट भी उठी थी, ऊपर से इतनी सारा मैस हुआ रखा था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से करते हैं। ये सब मैंने क्लीन कर दिया था। बीच में जो आपको खाली स्पेस दिख रही है या पॉट्स दिख रहे हैं, इसका जो फ्लावर्स वगैरह है वो काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने उसको सबको जितने थे सबको धुलने के लिए डाल दिया था कि वो थोड़ा सा वॉश हो जाएंगे और थोड़ा सा साफ़ वगैरह भी लगने लगेंगे। तो अभी यहाँ पे ये काम हो गया। तो अभी अंदर वाला रूम देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो अभी मैं यहाँ पे एक चुटकी बजाऊंगी और ये साफ़ हो गया। फिर उसके बाद इधर आते हैं तो इधर मेरी थोड़े स्किन केयर की चीज़ें रखी हैं मैंने। और ये मैंने मंगाया था मिरर, जो कि थोड़ा पिंटरेस्ट स्टाइल मिरर है। तो यहाँ पे इसको भी मैंने रख रखा है। अभी यहाँ पे मैं आपको पूरा घर क्लीन करके दिखा रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2 से 3 घंटे लगे थे इसको पूरा क्लीन करने में। फिर मेरा जो शबरात का कपड़ा था वो स्ट्रेच और आयरन होके रखा हुआ था, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या सिलवाया है। तो ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी जंपर है। ये थोड़ा पाकिस्तानी प्रिंट पे था तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो इसी को ले लेते हैं। और ये मैंने सिर्फ 2 दिन पहले सिलवाया था उनसे, मतलब मेरे टेलर से। तो आज मैं ये पहनने वाली हूँ। इयररिंग्स में डिसाइड कर रही थी कि मैं इस पर कौन से डालूँ, क्योंकि ब्लू पे ब्लू अच्छा नहीं लगता। तो वही मैं देख रही थी लाके, ये देखते हैं कि अच्छा कौन सा लगता है इस पर। वैसे तो ब्लू अगर आपका ड्रेस है तो आप उसके साथ गोल्डन भी वेयर कर सकते हो और वाइट भी वेयर कर सकते हो। तो मैं वही बस चेक कर रही थी कि मैं कौन सा वेयर करूं, क्योंकि थे ऑप्शंस मेरे पास, और पर मुझे कुछ ना ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है। तो वही मैं चेक कर रही थी कि देखते हैं क्या पहनते हैं, कौन सा पहनते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे और भी काम था। फिर यहाँ पे मैंने अपना दूसरा भी बैग निकाल लिया जिसमें मैंने अपने इयरिंग्स वगैरह बहुत सारे ऐसे करके रखे हुए हैं। एक साथ इसलिए रख देती हूँ क्योंकि फिर बाद में ना मिलते नहीं है जब आपको पहनने होते हैं। तो मैं ना बॉक्स के ऊपर नेम लिख के रख देती हूँ कि हाँ ये इसमें ये है, इसमें ये है। इसमें भी देखिए कुछ इयरिंग्स पड़े हुए हैं जो कि थोड़ा सा आप जब वेडिंग वेयर के लिए आप चाहते हो तो उसके पहनने पे हैं। तो इधर मेरी मैं बस वही देख ही रही थी कि मैं क्या पहनूँ। उधर मेरी चूड़ियाँ रखी हुई हैं जो मैंने ली थी अपनी कज़न की शादी पे, बट उसके बाद से फिर मैंने नहीं पहनी क्योंकि मैं चूड़ियाँ जल्दी पहनती नहीं हूँ। बट इसमें मुझे लगा शायद मुझे पहननी चाहिए क्योंकि अच्छी लगेगी। तो पहले मोमेंट पे तो लगा नहीं पहनूंगी, बट लास्ट मोमेंट पे मैंने पहन लिया था। तो वही मैं चेक कर रही थी कि देखते हैं क्या पहनना है क्या नहीं। वापस से रख दिया क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ये भी हल्दी की चूड़ियाँ थी जो मैंने अपनी कज़न सिस्टर की वेडिंग पे पहना हुआ था। इसमें मैंने कुछ सामान ऐसे रखे हुए थे जो कि न्यू थे और मैंने पहने नहीं थे। कुछ चीज़ें इसमें से पहनी थी और कुछ चीज़ें नहीं पहनी थी। तो बस मैं वही दिखा रही हूँ कि देखो ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। और फिर मैंने सबको सारी चीज़ों को वापस से रखने के लिए सोचा। इसमें मेरी चेन्स वगैरह रखी हैं जो नेक पीसेस नहीं होती हैं वो वाली, और कुछ इयरिंग्स जो होता नहीं है वेडिंग से वापस आओ तो फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ करके किसी भी बॉक्स में डाल दो, वही वाला हाल होता है मेरा। तो मैं वही ऐसे करके रख देती हूँ इसी में। तो बस यही मैं आपको दिखा रही थी कि हाँ इसके साथ क्या पहनना है क्या नहीं। तो फिर ये रहा फाइनल, देख सकते हैं अच्छा तो लग रहा है। फ़िलहाल ये मैं सोच रही थी ट्रांजैक्शन वीडियो बनाऊँ, बट काम में इतना बिजी होगी कि बनी नहीं। और एंड मोमेंट में मैंने देखा, मैंने बताया था ना मैंने चूड़ी पहन ही ली। और यहाँ पे मैं पहन वगैरह के बैठ गई थी। सुबह से काम करते करते इतना थक गई थी। और ये थी मेरी बहन जिसने येलो वेयर किया हुआ था। ये बनाए थे मम्मा ने सूजी के हलवे और ये थे चने के हलवे जो कि मेरी सिस्टर ने बनाए थे। तो ये
हो गया। फिर उसके बाद अब्बा रोज़ा थे तो उनकी चीज़ें दिखा रही हूँ कि क्या क्या उनके लिए था, बिरयानी, फ्रूट्स और खजूर वगैरह। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ा देर मैं सुकून से बैठ गई, क्योंकि सुबह से काम करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोग। तो हम सब बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे। फिर रात का मैंने डिनर करा। डिनर में मैंने सिर्फ बिरयानी खाई थी, वैसे तो घर में चिकन वगैरह भी बना था। फिर रात में थोड़ी सी इबादत करी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शब बारात होती है इसीलिए कि आप इबादत करो। फिर सुबह में मैंने उठ गई। मैंने सहरी की शूटिंग नहीं कर रही थी कि मैंने सहरी में क्या खाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी और जल्दी जल्दी में बस सहरी किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मा ने मुझे काम दे दिया था कि तुम फ्रूट्स ही रख दो ऐसे कर करके, क्योंकि मैं भी रोज़ा थी और सब मेरे घर में रोज़ा थे। बस मेरा जो छोटा वाला भाई है वही रोज़ा नहीं था, बाकी हम सभी रोज़ा थे। तो ये मैं लेके गई किचन में और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं फेंक भी रही थी, क्योंकि अम्मा चिल्ला रही थी। यहाँ मम्मा ने बनाई थी चना चाट, इधर दही फुल्की बन रही थी, इधर पकौड़ी वगैरह बन रही थी, क्योंकि एकदम पता है रमज़ान की वाइब आ रही थी। और शाम का जो मौसम था वो बड़ा ही प्यारा हो रखा था, देख ही सकते हैं मेरी बालकनी से व्यू बड़ा अच्छा आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अंदर आई और देखा कि थोड़ा बहुत फैला हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, साफ़ कर देते हैं। फिर ये बन गई थी दही, मम्मा की दही फुल्की फ़ेवरेट, और ये हम लोग ने लगा दी थी अफ्तारी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चना चाट थी, ये थोड़े से फ्रूट्स रखे थे और पकौड़ी वगैरह, पापड़, ये सारा कुछ सेट हो चुका था। फिर यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगवानी शुरू करी। मैंने मम्मा से कहा कि मेरी चना चाट बना दो, वैसे ये थी बड़ी अच्छी। फिर उसके बाद मैं सुकून से बैठ के चाय पी रही थी और अपना थोड़ा बहुत स्कूल का काम भी कर रही थी, जो कि ज़रूरी होता है। स्कूल तो वैसे बंद है, बट